आज हम लोग प्रतिशतता पर आधारित एस.डी. यादव के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा, 100 में कितना, 100 में कितना, यह प्रतिशत का अर्थ होता है। जैसे आपसे कहा गया 5% अर्थात 100 में 5, 10% 100 में 10। जो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं उसकी कंपैरिजन यदि 100 के बेस पर करें, 100 के आधार पर करें, तो यही परसेंटेज है और परसेंटेज में कुछ भी विशेष नहीं है। और इस चीज़ से आप लोग किसी चीज़ की तुलना करना, इससे आप पहले से ही फेमिलियर हो। तो इसके बाद इन्होंने दिया प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब होता है 100 में कितना बढ़ा। इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिया। एक में कहा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। इसका मतलब है कि 100 यदि उसकी चाल है, 25 उसमें बढ़ा दे, इसी को कहेंगे 100 में कितना बढ़ाया, वही परसेंटेज। तो यह हो जाता है 125। तो आप देखिए 100 में कितना बढ़ाया, 25। तो 100 का कौन सा हिस्सा बढ़ा दिया, 100 का चौथाइया बढ़ा दिया। 25 से क्या 25, 25 चौके 100, चौथाइया बढ़ा दिया। तो आपको 60 का चौथाइया बढ़ाना है, क्योंकि उसने 25% बढ़ाया था। तो कहा कि मैं 100 में 25 बढ़ा रहा हूँ, अर्थात 100 का चौथाइया मैं बढ़ा रहा हूँ। तो 60 का यदि चौथाइया आप बढ़ा देते हैं तो ये हो गया 15, और 60 और 15, अब चाल आपकी जो है वो है 75। अगली इन्होंने क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि 100 में 15 बढ़ाना है, 100 में 15 बढ़ाना है, तो कितना हिस्सा बढ़ाना है, 15/100 बढ़ाना है। अर्थात यह छोटा कर लें तो 5 से काट दिए, 5 × 15, किसी चीज़ का 3/20 हिस्सा आप बढ़ा देंगे तो उसका अर्थ है कि 15% बढ़ गया। तो 80 का यदि 3/20 हम लोग निकालें तो यह आ जाएगा 4, और 4 × 12। अर्थात पहले यदि मूल्य 80 था तो अब 12 रुपया बढ़ गया। इसका मतलब है कि वह 92 रुपया हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा प्रतिशत कमी का अर्थ। प्रतिशत कमी का अर्थ है कि 100 में कितना घटा, उसके सापेक्ष आपकी जो राशि है उसकी कंपैरिजन कर दीजिए, तो प्रतिशत कमी निकल जाएगा। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिया है। इन्होंने कहा एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, उसकी आय 20% घट गई, तो व्यक्ति की नई आय क्या है। तो 20% घटना अर्थात 20 रुपया घट जाना कितने में, 100 में। यदि हम इसे छोटा कर लें तो यह आ गया 1/5। अर्थात किसी भी राशि का 1/5 यदि हम निकाल लें तो हमारा 20% है, और यही 20% की कमी कह रहे हैं। तो 6000 राशि आपको दे दिया गया, इसका 20% कम हो गया, तो 12 और 00 1200 कम हो गया। यदि 6000 में
तो आपका आ गया 4800। यह पहले आय यदि 6000 थी और 20% कम हो गया, अर्थात 1/5 हिस्सा कम हो गया, 6000 का 1/5 हिस्सा मतलब 1200, और यह 1200 जब कम हुआ तो 6000 माइनस 1200 बराबर 4800। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी गई, अब उसकी नई चाल क्या होगी? 10% कमी अर्थात 100 यदि होता तब 10 कम किया जाता, तो कितना हिस्सा कम किया जा रहा है? यदि भिन्न के अनुसार देखें तो 1/10वां हिस्सा कम कर दिया जा रहा है। तो 75 का 1/10वां हिस्सा जो होता है वह होता है 7.5। तो 75 में 7.5 कम कर दिया गया, तो आ गया 67.5। कम करने के बाद पहले यदि चाल 75 थी और 10% हमने कम कर दिया अर्थात 7.5 कम कर दिया, तो आप जो है चाल वो है 67.5। इन्होंने कुछ फार्मूला भी दिया है, तो आप लोगों के पास बुक SD यादव की होगी तो उसमें से देख लेंगे, अदरवाइज फार्मूले की कोई विशेष आवश्यकता परसेंटेज में नहीं है, क्योंकि परसेंटेज आपका व्यवहारिक गणित है, इसमें फार्मूला रटेंगे तो कितना रटेंगे। चलिए आते हैं, एक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना में इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिया है। एक लिया है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसके आय में प्रतिदिन कितने % की वृद्धि हुई? तो ध्यान दीजिए, अभी आपकी आय 180 थी, कुछ दिन बाद वह 96 हो गया, तो बढ़ा कितना? 16। यह जो 16 बढ़ा है किस में बढ़ा है? 80 में, अर्थात कौन सा भाग बढ़ा? 1/5 भाग बढ़ा। तो आपसे पूछ रहे परसेंटेज में पूछ रहे हैं, अर्थात 100 में कितना बढ़ा, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो यह आ गया 20%, या यही कर लीजिए, इस 5 को 100 बना लीजिए, तो ये आ गया 20/100, अर्थात 100 में 20 बढ़ा, तो ये हो गया 20%। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, इस प्रकार कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई? $1200 था, कुछ दिन बाद 1500 हो गया, तो बढ़ा कितना? 300। यह जो 300 बढ़ा है 1200 में बढ़ा है, अर्थात 300 बढ़ा जब 1200 था, तो 1/4 हिस्सा की वृद्धि हुई, तो 100 का चौथाई अर्थात 25, तो 25% की यह वृद्धि हो गई। अगला इन्होंने दिया है, प्रतिशत कमी ज्ञात करने का फार्मूला इसलिए लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि फार्मूले से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है कि कितना आप लोग फार्मूला रटेंगे, इसलिए लॉजिक समझिए और लॉजिक बेस चलिए। प्रतिशत कमी पर इन्होंने कहा, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उनकी संख्या में कितने % की कमी हुई?
तो देखिए 60 थे 20 गए, तो 20 गए कब? जब 60 था। इसका मतलब जितने भी पेड़ पर पंछी थे उनका तिहउआ चले गए, 1/3 पार्ट चले गए। तो 100 का 1/3, 100 का तिहउआ होता है 33.1/3%। तो 33.1/3% की कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसके चाल में परसेंटेज कमी कितनी होगी? तो 30 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, अब 25 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, तो 30 में कमी हुई 5 की, तो 5 की 30 में कमी हुई, इसका मतलब वो 1/6 हिस्सा कम हुआ। तो 100 का 1/6 हिस्सा, क्योंकि हमें बताना है सैकड़े में, तो आ गया 50/3, 50/3 अर्थात 16 सही 2/3%। इसके बाद अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार में इन्होंने बताया है कि इन्होंने इस चैप्टर को 11 भाग में बांटा है। पहला है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो इनको क्या पढ़ें, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले टाइप को, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो इन्होंने 5 क्वेश्चन लिया है, तो एक एक को देखते हैं। इन्होंने कहा सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, सीता की आय गीता की आय से, अर्थात रेफरेंस हम जो ले सकते हैं वह हम लोग गीता को ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा सीता की आय गीता से, अर्थात गीता का यदि 100 है तब से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, अर्थात यदि गीता की आय 100 है तो सीता की आय 90 होगा। अब करें कंपैरिजन, गीता से नहीं करना है, सीता से करना है। तो सीता का यदि ये करें, यदि सीता का 100 होता तब गीता का कितना होता? तो 90 जब सीता का है तो गीता का है 100, अर्थात गीता का 10 अधिक है। कब? जब यह 90 है। इसी 90 को 100 बनाना है, तो क्या काम करें, 10/9 कर दें, और 10/9 यहाँ भी कर दें, तो ये 100 बन गया। अब यदि सीता की आय 100 है तो गीता की आय 100/9 अर्थात 11 सही 1/9% अधिक है। परसेंट अर्थात 100 में कमी है, 100 से तुलना किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने कहा चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो व्यवहार गणित से देख लीजिए, चीनी का दाम पहले 100 था, तब आप 1 किलो ले लेते थे। अब चीनी का दाम 80 है, तो 1 किलो लेने के लिए हमें 80 रुपया खर्चा किए, अभी हमारे पास 20 रुपया बच गया। तो 80 रुपये में यदि 1 किलो मिल रहा है तो 20 रुपये में 1 पौवा मिलेगा। 1 पाव जो है वह किलो का चौथाई होता है, तो 100 का चौथाई 25, अर्थात हम 25% चीनी अधिक खरीद सकते हैं। फिर इन्होंने कहा एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपया कम है, अर्थात खरीदा यदि हमने 100 में है
तो MRP जो लिखा हुआ वो 80 लिखा हुआ है। अब हमें 80 में न बेचकर उसे 20 रुपये उसमें बढ़ाना होगा, अर्थात 100 में बेचना होगा। तो 80 में यदि हम 20 बढ़ा रहे हैं, 80 में यदि हम 20 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि 1/4 1/4 बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 100 में, इसलिए 100 का चौथाई 25% बढ़ा दें तो हमें न लाभ होगा न हानि होगी। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%, अच्छा ये तो हो गया। चौथा, राम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। राम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, ठीक है। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से यदि 50% कम है तो मान लेते हैं करीम की ऊंचाई 100 है, तो रहीम की ऊंचाई 50। जब रहीम की ऊंचाई 50 है तो करीम, ये रहीम आपका हो गया, एक करीम हो गया। जब करीम की ऊंचाई 100 है तो रहीम की ऊंचाई 50 है, अर्थात करीम इससे 50 अधिक है। तो ये कह रहे यदि ये 100 होता तब ये कितना होता, जब ये 100 होता तो ये भी 100 होता, अर्थात 100% अधिक है। पांचवा, इन्होंने कहा दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो ये राशि कुछ भी मान लीजिए, हम इजी जिससे रहे तो हम 10-10 मान लेते हैं। 30% कम हो गया, 7 हो गया। अब यह x है, तो 7 गुणे x, यह 100 के बराबर होना चाहिए क्योंकि गुणनफल में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो x बराबर जो हो गया वो 100/7 हो गया। अब कितना अधिक है, 10 इसमें से घटा दीजिए तो 30/7 अधिक है। लेकिन ये 30/7 कब अधिक है, जब यह राशि 10 है। यदि यह राशि 100 होती तो 300/7 होता। 300/7 अर्थात 42 सही 6/7% अधिक करना होगा। इसके बाद आपका दूसरा है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। राम और श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अर्थात यदि श्याम की आय 100 है तो राम की आय हमारा 120 है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। जब 120 है तो यह 100 है, अर्थात 20 की कमी है। तो 20 की कमी है 120 में, तो 1 में यह कमी हो जाएगा। तो 100 में, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है, तो यह कमी तो हो गया 1/6, छोटा कर देते हैं 50/3, और 50/3 मतलब 16 सही 2/3% कम है। दूसरा क्वेश्चन इनका है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसके खर्च न बढ़े। तो देखिए इन्होंने कहा, मान लेते हैं कोई सामान है, चीनी ही मान लेते हैं। पहले चीनी 100 रुपये किलो था, अब चीनी हो गया 110 रुपये किलो। तो कितना चीनी मिलेगा,
तो चीनी 110 रुपये का 1 किलो है, तो 1 रुपये में हमें मिलेगा इतना चीनी, लेकर गए हम 100 रुपया, तो अब हमें मिलेगा 10/11, अर्थात 1 किलो में 10/11 किलो ही मिलेगा, अर्थात कम कितना मिला, 1 में से घटा दीजिए, तो 1/11 किलो हमें कम मिला। लेकिन हमें बताना है सैकड़े में, सैकड़े में बताना है, इट मीन्स 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 9 सही 1/11 किलो। यदि हम महीने में न खाएं तो हमारे खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात पहले यदि 1 कुंटल लेते थे तो अब करीब 10 किलो कम कर दें। तीसरा इन्होंने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने % कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो अंकित मूल्य, अच्छा, जो खरीदा गया था वह 100 रुपये में खरीदा गया था, लेकिन जो टैग लगा था, MRP लगा था, वो 25% अधिक था, तो 100 का 25% अर्थात 125, 25% मतलब 25, तो MRP हो गया 100 + 25 अर्थात 125। अब 125 रुपया लिखा है, लेकिन हमें बेचना है 100 रुपये में, तो हमें छूट करना पड़ेगा 25 रुपये का, कितने पे, अंकित मूल्य अर्थात 125 पे। लेकिन हमसे पूछा जा रहा नहीं 100 रुपया हो लिखा होता तब कितना छूट करते, तब हम छूट कर देते आपका 20% का। चौथा क्वेश्चन, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो 100 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब है कि 15 रुपये बढ़ा 100 रुपये पर, यदि हम 5 से काट दें तो 3/20 यह बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो पहले 100 था, अब 115 हो गया, तो 115 में अब 1 गुणे 100, क्योंकि उसे हर हाल में 100 चाहिए, तो हो गया 20/23। अच्छा, सरसों के तेल, क्वेश्चन नंबर 4, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो 115 यदि है तो इसमें 15 रुपये का छूट कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 115 में 15 का छूट किया तो 1 में, तो 100 में 3/23 अर्थात 100/23। 100/23 का मतलब हुआ 13 सही 1/23
23% की यदि बिक्री में कमी हो जाए तो उसके लाभ हानि पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब 100 रुपये था उसका खर्च, लेकिन किसी कारणवश 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया। पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े। तो 120 से यदि आपका खर्च है तो 20 कम कर दीजिए, आप आ जाएंगे पहले 100 पे। तो 120 में आपने 20 कम किया, 120 में 20 कम किया तो एक में 1 रुपया होता तब कितना कम करते, तो 1/6। लेकिन आपका पूछा रहा है परसेंटेज में, इसलिए 3 और 50/3 अर्थात 16 सही 2/3%। इतना आप कम कर दीजिए, 16 सही 2/3% कम कर दीजिए, आय व्यय पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद, तीसरा अर्थात प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो ध्यान दीजिए, 100 है, पहले 10% बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो हो गया 110। अब 110 का 20% बढ़ा, 110 का 20% मतलब 20/100, 0 को 22 बढ़ गया, तो ये हो गया 132। वो कह कुल कितना बढ़ा, तो 10 यहाँ बढ़ा, 22 यहाँ बढ़ा, टोटल 32 बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हुई। तो 100 रुपये था, 15% कम कर दिया अर्थात 85। अब 85 का 5% फिर कम कर दिया, तो 85 का 5%, 50, 25 के 5 हंस लगा 2, 8 × 40, 2 42/100, दशमलव कारण हो गया 4.25। तो पहले 15 रुपये कम किया था, अब 4.25 कम कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल 19.25 की कमी हुआ, जबकि उसकी आय 100 होगी अर्थात 19.25%। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो 100 था, 20% बढ़ गया, तो ये हो गया 120। उसके बाद 10% की कमी हो गया, ये 20 बढ़ा और 10% की कमी अर्थात 120 का 10% जो होता है वो है 12 की कमी हो गई। 20 बढ़ा था और 12 कम हो गया, इसका मतलब 8% की वृद्धि ओवरऑल हुई है। चौथा क्वेश्चन, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो 100 रुपये था, 10% की कमी हो गई अर्थात 10 की कमी हो गई, अब हुआ 90, और इस 90 में 15% की वृद्धि हो गई,
तो 90 का 15%, 0 से 0 कटा, 15 9 135 बटे 10 अर्थात 13.5 की वृद्धि हुई। तो 10 की कमी थी और 13.5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ओवरऑल 3.5% की वृद्धि हो गई उसकी। पांचवा, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उसके उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने % की कमी या वृद्धि हुई? तो 100 था, 25% की वृद्धि हो गई अर्थात 25 आपका बढ़ गया, तो ये हो गया 125। अब इसी 125 में 15% की कमी हो गई, 15% की कमी हो गई। तो 125 का 15%, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 15 पचे 75 बटे 4, तो 4 1 4 बचा 3 5, 4 8 32, फिर 3, तो 4 7 28, 18.75 की कमी हो गई। इसका मतलब ओवरऑल जो है 25 माइनस 18.75 बराबर 6.25 की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में पूछता है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। इसका मतलब 100 लेना था, 10% वो बढ़ा कर ले लिया, अब ले लिया 110। और बेचते समय 5% ठगता है, तो 10 यहाँ लिया, अभी 110 पर 5%, तो 110 का 5%, 11 पचे 55, 5.5 यहाँ वह ले लिया। इसका मतलब ओवरऑल वह 15.5 का ठगारी करता है। तीन हो गया, अब शुरू करेंगे चौथा। चौथा प्रश्न